तो उसको क्या 24 में तो ये बेईमानी से कच कर ले का, तो इनको कहा ऐसे चलते हैं। जब ये निष्पक्ष करा है तो नमस्कार, आप मालूम न्यूज पड़ा। 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता अब की बार किसको देखना चाहती है, कि सबसे ज्यादा पसंद किसको कर रही है। क्योंकि विपक्ष भी दावा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इंडिया नाम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें 26 संगठन जुड़े हुए हैं। एनडीए का जो कि भाजपा का गठबंधन है, उसमें भी लगभग 36 छोटे बड़े दल मौजूद हैं और सभी अपना दावा ठोक रहे हैं कि मेरा नाम ओंकार सिंह है। अगले साल चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भैया आप कह नहीं सकते, हम जिंदा रहेंगे जभी तो। जिंदा तो रहोगे। क्यों बताओ, कह नहीं सकते हम कुछ मोदी भी। जी बढ़िया है या चेंज होना चाहिए। बढ़िया है जो है सो, ये बताओ। और रही तो किसी की ना है। हाँ? अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चारों में के कौन बढ़िया रहेगा। भैया हम तो अपनी बिरादरी वाली बात करेंगे। कोई भी फिर भी कौन है हमारा अखिलेश हैगा। हाँ प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ। भैया क्या नाम रहा आपका, क्या नाम है। चंद्रपाल। ये बताओ अगले साल चुनाव हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी, मायावती जी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी। ही नहीं, मोदी को और योगी को देखना चाहते हैं, और किसे देखेंगे। मोदी को प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों, सही है, अपने पाँव फटकार कर सो रहे हैं अपने खेती बाड़ी की तरफ। हाँ, इधर सांड भी तो परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो करते रहते हैं, उन्हें कोई हर वेल और खेती अलग से थोड़ी होगी, वो भी तो खाएंगे, नहीं खाएंगे। छुड़वा तो रखे है ना। कोई बात नहीं, ये सब पकड़ जाएंगे। और महंगाई भी तो बहुत है। होने दो, ये तो होती रहेगी। मतलब कोई परेशानी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। शिवनंदन। अगले साल चुनाव है लोकसभा का, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हो। योगी जी आएंगे, मोदी जी। और ऐसा क्यों। काम अच्छा है और गुंडागर्दी नहीं है। क्या क्या काम अच्छा है। सभी काम अच्छा है। आदमी ये गुंडागर्दी नहीं है। आदमी डर बगैर डर से सो रहा है। डर नहीं है। इसी बात से खुश हो। और क्या फायदा थी बेटी को घर में जाकर निकाले, वो भी अच्छा नहीं। अगले साल चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हो। मोदी जी को। ऐसा क्यों। हमारे फेवरेट हैं, हमारे दिल के करीब है। दिल के करीब तो हैं, क्या कारण क्या है दिल के। अरे तमाम सैकड़ों काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करें। अरे बथेरे सैकड़ों काम कर रहे हैं। सबसे अरे बड़ा- पूरे देश में हंगामा करके डाल दिया है। अरे उनके कहने क्या, पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई महंगाई नहीं है, कमाई ना बढ़ रही लोगों की। क्या कमाई तो बढ़ रही है, तनख्वाही तो बढ़ रही है लोगों की, तो हिसाब से वो है। मोदी जी के 5 ऐसे कोई काम जो बहुत ज्यादा पसंद हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। कसम 376 लड़ाई उन्होंने। इससे आपको क्या फायदा हुआ। हमें हुआ ना बोले, देश को तो फायदा हुआ। हमें फायदा हुआ ना, देश को तो फायदा हो रहा है। देश की जनता को फायदा हुआ, वहाँ के लोगों को फायदा हुआ। और 4 काम। और घर घर रसोई पहुँचा दिया, गैस पहुँचा दी घर घर। महंगाई भी काफी हो गई है। तो क्या परेशानी है महंगाई में। लोगों की इनकम में बढ़ी है, लोगों की इनकम भी तो काफी बढ़ी है नहीं है। नाम क्या है आपका। मोहनलाल। अगले साल चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो। प्रधानमंत्री तो देखना भाई नहीं कुछ भी, क्यों। बस यही है प्रधानमंत्री तो। मोदी जी। दूसरे का चांस ही नहीं है। ऐसा क्यों। जो काम इसने किए कोई कर ही नहीं सकता। विपक्ष ने गठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये तो सब शगुफेबाजी है इनकी। इनकी सीटों के ऊपर बंटवारा ही नहीं हो पाएगा इनका। विपक्ष का दावा है कि अगली बार उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, विपक्ष कुछ भी कहता रहो, कुछ होने वाला नहीं है। नाम देशवीर सिंह है मेरा। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो। प्रधानमंत्री तो हमारा जो है वो है ही। ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके काम बढ़िया हैं बस। पूरे देश में हंगामा कर रखा है, क्या महंगाई हो रखी है। हाँ, तो महंगाई तो होगी जब सड़कों पे चलोगे बढ़िया वालियों पे। तो भाई रोड जो बनने हैं वो काहे की किस चीज के बनने हैं, महंगाई की वजह से बने हैं वो। आप देखिए कोई भी काम हो रहा है तो उस काम में पैसा लगता है नहीं लगता। प्रधानमंत्री अपने घर से थोड़ी लाएगा, वो टैक्स हमारे ऊपर पड़ने हैं सब। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आए दिन महिलाओं के साथ कोई ना कोई अत्याचार होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री देखेगा उस चीज को, राज्य सरकारें देखें उस चीज को। प्रधानमंत्री का पूरा कंट्रोल है हर चीज पर। प्रधानमंत्री कोई कमी नहीं है इसमें, इसमें जो राज्य सरकारों की कमी है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो। प्रधानमंत्री के रूप में तो हमारे मोदी जी सबसे बेस्ट है। उनसे तो इस भारतवर्ष का पूरे संसार में उनके जैसा कोई इतना बड़ा नेता कोई है ही नहीं। मेरा नाम शैलेश सक्सेना।
तो ये बताएं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है तो किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? लोकसभा का चुनाव एक तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। उनका कार्य अच्छा चल रहा है और जहाँ तक विकास की बात है, विकास ही बढ़िया हो रहा है, कार्य ही बढ़िया हो रहे हैं, शासन प्रशासन सब सख्त है, सब चीज व्यवस्था बढ़िया चल रही है, कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। विपक्ष ने 26 दलों के साथ में गठबंधन बना रखा है, कह रहा है उखेड़ के फेंक देंगे अब की बार। कभी विपक्ष का गठबंधन हुआ करता था इसलिए कि मतलब कांग्रेस को उखेड़ के फेंकने के लिए, आज विपक्ष का गठबंधन हो रहा है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। ये एक उनका फैला हुआ प्रकोष्ठ डंडा है, कुछ नहीं है, ये सब ढोंग ढाका है। नहीं, भाजपा का एक तरफा वो चल रहा है, भाजपा दोबारा आएगी। मतलब देश में, पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, बहन बेटियों के साथ में आए दिन गलत हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फिर क्यों ऐसा? महंगाई नहीं बढ़ रही है, समय के हिसाब से सब परिवर्तन हो रहा है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, सब समय के हिसाब से परिवर्तन है। कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट भी रही है। सब चीज का समय के हिसाब से परिवर्तन है, महंगाई कहीं पर नहीं बढ़ रही। नाम भैया महेंद्र सिंह है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? अब देखो साहब कौन बने। नहीं, आपके मन में तो कोई होगा। चांस तो मोदी के हैं लेकिन जरूरी नहीं है। फिर ज्यादा किसके हैं? ज्यादा मोदी के अलावा राहुल ही बन सके भैया। मेरा नाम राम प्रकाश। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? युवा है नेता, अब इनमें क्या रहेगा? ये तो बेकार है। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत अच्छा। मोदी जी तो उसको क्या 24 में तो ये बेईमानी से कच कर ले का, तो इनको क्या ऐसे चलते हैं। जब ये निष्पक्ष कराए तो मालूम पड़ा। लोग कहते हैं कि जो है बहुत ज्यादा विकास कार्य हो रहा है देश में और प्रधानमंत्री जी विकास के दम पर आएंगे। ये तो अपना अपना मुद्दा है, वे अपना मुद्दा लेके आ रहे हैं, वो अपना मुद्दा लेके आ रहे हैं। जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। हाँ। अगर विपक्ष का जो गठबंधन बना है 26 दलों के साथ में, अगर विपक्ष प्रधानमंत्री कोई और चेहरा अगर उतार है, अच्छा चेहरा है, सही चेहरा होगा और वाकई में योग्य है, बढ़िया आदमी है, तो जो मतलब एक तो महंगाई सब, जब दो चीजों पर फोकस है मोदी सरकार में। एक तो महंगाई जबरदस्त, आज सब्जी यहाँ से वहां तक पूछो, सब्जी 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से नीचे नहीं है। और ये समझ लें कि एक बेरोजगारी विकट है, कोई रोजगार नहीं है। इस मुद्दे पे ये बोलते ही नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर तो ये बोलते ही नहीं है। ये तो बिल्कुल चुप रहते हैं, कहते हैं हमको जनता खूब दे रही है। अभी पिछले बार चुनाव में यही कहा उन्होंने कि हमको जनता ने महंगाई पे और बेरोजगारी पे नकार दिया, इसकी चीज को कोई मतलब नहीं ले रहा। अरे मरेगा तो वो तो अपना चाहे 100 रुपए किलो बिके तो भी खाएगा। तुम देखने आ रहे हो, तुम तो बादाम और उससे तुलना करते हो। अब इस समय तुलना करो ना, टमाटर 100 रुपए, 150 रुपए बिक रहा है, 200 रुपए टमाटर, अब करो तुलना। तो अब क्यों बिक रहा है टमाटर? गांधी जी का नाम लिया, लोग तो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं। हाँ, पप्पू, वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, इतने यानी इंडिया के नंबर 2 का स्कूल है जिसके पढ़े हुए हैं, तो वो पप्पू हो गए। आज तक 70 साल उनकी शासन, इनके कपड़े नहीं धुलते होंगे जो उनके पेरिस कपड़े धुलते थे। ये अब अपने को कह देते हैं कि हमारे घर हम चाय बेचते थे, हम क्या, हम साहब हमारे घर ऐसा होता था। और अब तुम 1-1 करोड़ के कपड़े पहन रहे हो। मतलब उनका कोई, वो एक शर्ट में है तो उनको तुम कह रहे हो अरे इन्हें ठंड नहीं लगती है, ये क्या चीज खाते हैं, तो उनको इसी चीज में परेशानी है। उनको इसी चीज में परेशानी, क्यों परेशानी है? युवा नेता चाहता है, युवा को चाहता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी आए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे कोई और व्यक्ति आ जाए, योग्य व्यक्ति, मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए, बस ये है सबसे बड़ा मुद्दा। अरे अभी ये जो हम दिल्ली जाते थे तो 25 रुपए या 30 रुपए का किराया था, आज 80 और 90 रुपए किराया है। बताइए, तुमने ठेके पे दे दिया सब चीज उसको, वो तो अपना मनमाना। तुम एक चीज को अगर एक मुश्त बेच लोगे तो वो तो फिर मनमाना करेगा, वो तो दूसरा तो फिर महंगा ही करेगा। तो ये चीज है, उसको कम करो। पेट्रोल के रेट, तुमने डीजल और पेट्रोल में केवल 10 रुपए का अंतर रह गया। अरे इस महंगाई कम करिए, बेरोजगारी मिटाइए। तुमने डी फार्मा पर रोक लगा दी, डी फार्मा बच्चा अरे क्या कहना चाहते? मैं जल्दी में हूँ यार। क्या कह रहे थे? हाँ, तो जब अपने बात ये है, महंगाई हुई, अरे महंगाई जैसे हुई है तो वैसे ही उनकी अपने छठा वेतन आयोग से उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। 80,000 रुपए कमा रहे हैं तो चलो जेब है तो अपने ले लेंगे। जो बेचारा 400 रुपए रोज, 35 रुपए, 350 कमा रहा है, वो 100 रुपए किलो कहाँ ले लेगा? उस पर बोलो ना। हाँ, तो मजदूर की मजदूरी बढ़वाओ ना,
कम से कम मजदूर की मजदूरी करिए आप, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए।